Hey, hello everyone. Welcome to Learning Skills. In this video, I have come with Gauss law. लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ का थोड़ा इंट्रो दिया था, तो आइए जानते हैं पहले गॉस लॉ क्या होता है। देखिए, एक चार्ज क्यों है वो पूरे स्पेस में प्रेजेंट है। ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। देखिए, एक चार्ज क्यों है, ये चार्ज क्यों क्या करेगा, चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस फील्ड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फील्ड लाइन अगर किसी एरिया से क्रॉस करता है तो कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली, एंड दैट इज phi, and phi is what, E dot A, E vector dot A vector. We have to consider the electric field which is parallel to area vector, and the net flux will be EA cos theta. But when it is used when the electric field is constant at all points over the surface. But if the electric field is non-uniform, I mean to say electric field lines are like this. If electric field lines are like this, then there is a different electric field at the different points of the surface. So in this case, the flux crossing this surface area will be closed integral of E vector dot ds vector, because electric field is non-uniform at all points. So this is the electric flux. Now, if any charge is closed by the surface, if this charge is closed by any irregular surface, any type of surface, this charge is totally enclosed by this surface, then whatever the electric flux linked with this surface, इस surface से कितने amount में जो electric flux link होगा, that will be equal to what, closed integral of E vector dot ds vector. This is what flux, because electric field at all points will be different, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हर एक सरफेस का अलग अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो हम छोटे से ds एरिया पे पहले फ्लक्स फाइंड करते हैं, उसका इंटीग्रेट करते हैं, तो ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ये फ्लक्स होगा Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा फ्लक्स। तो ये होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि अगर कोई चार्ज पूरी तरह से चारों तरफ से क्लोज्ड है, तो उस क्लोज्ड सरफेस एरिया से जो फ्लक्स पास होगा, दैट इज द चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे कि गॉस लॉ का क्या एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। गॉस लॉ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये जो गॉस लॉ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको कैलकुलेशन देती है ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम गॉस लॉ से फाइंड करते हैं। तो गॉस लॉ एक अच्छा टेक्निक है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए हम अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि गॉस लॉ कैसे यूज़फुल है इस सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने में। गॉस लॉ को यूज़ करने से पहले हमको एक क्लोज्ड सरफेस होना ज़रूरी है, क्योंकि हम क्लोज्ड सरफेस पर ही गॉस लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्लोज्ड सरफेस को कैसे एज्यूम करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा आर डिस्टेंस पे, हमको फाइंड करना है। हमको पता है, लेकिन हम बाई गॉस लॉ इसको प्रूफ करेंगे कि ये कितना बनता है। अब देखिए कितना बनाएगा, तो इस गॉस लॉ हम अप्लाई ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए क्लोज्ड सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्लोज्ड सरफेस को हम कैसे एज्यूम करेंगे, तो मान लेते हैं आर रेडियस का एक इमेजिनरी स्फीयर है। अब इस स्फीयर, ये आर डिस्टेंस पे सभी, तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नॉर्मल की तरह होगा और इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा, और जो एरिया का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ds, क्योंकि एरिया होता है किसी भी स्फीयर से आउटवर्ड नॉर्मल। तो देखिए, एक छोटे से हम ds के लिए
कितना इससे फ्लक्स फाइंड होगा। इससे ये जो इमेजनरी स्फीयर है, इस इमेजनरी स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। आप देखिए ये इमेजनरी स्फीयर के अंदर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो आइए गॉस लॉ यूज़ करते हैं। देखिए कितना होगा, ये क्लोज इंटीग्रल होगा क्योंकि ये क्लोज्ड है, ये चार्ज पूरा स्फीयर से, तो होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये कितना होता है क्यू इनसाइड कितना क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने एक इमेजनरी स्फीयर मान लिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए सभी आर डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे स्फीयर पे हर एक पॉइंट पे सेम होगा। और ये जो होगा ई डी एस कॉस थीटा कितना होगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि डी एस भी इसी डायरेक्शन में, ई भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि एरिया जो होता है स्फीयर के नॉर्मल होता है, स्फीयर के नॉर्मल होता है इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरह से है। तो थीटा 0 डिग्री आ गया, तो कॉस 0 इज़ 1, सो ई डी एस दैट इज़ व्हाट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो ये ई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ सकता है ई इंटीग्रल ऑफ डी एस, और ये कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये इंटीग्रल ऑफ डी एस, छोटा डी एस का इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, आर डिस्टेंस दूर पे एक स्फीयर है, तो ये जो डी एस होगा पूरा, ये पूरा सरफेस कितना होता है, सरफेस का एरिया कितना होता है, अरे 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। हमको पता है यही होता है व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये हमने गॉस लॉ से प्रूव कर दिया। देखिए ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स कितना लगेगा, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई Q1 Q2, तो Q इंटू Q2 इज 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सेम है। तो अब यहाँ से क्या किया, गॉस लॉ से हमने कूलम लॉ को ड्राइव कर लिया। तो ये होता है गॉस लॉ, काफ़ी यूज़फुल टेक्निक है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। इसके लिए हम एक क्लोज्ड सरफेस एज्यूम करते हैं, और उस क्लोज सरफेस से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो ये एज्यूम करने से पहले जो गॉसियन सरफेस हम एज्यूम करते हैं किस तरफ से जी, जहाँ पे हर एक पॉइंट पे, सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो है गॉसियन सरफेस जो भी होगा, हर एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो एरिया से या तो परपेंडिकुलर या पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि अगर थीटा 90 डिग्री है और 0 डिग्री है तो हम कॉस थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन होगा, अलग अलग एंगल होगा, तो हम इस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कॉस थीटा को हम नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि ये अगर अलग अलग होगा तो इस वैल्यू को नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो फिर गॉस लॉ यूज़फुल नहीं होगा। तो गॉस लॉ यूज़फुल होने के लिए एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, और इस तरह से एज्यूम करते हैं कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। तो अब हम गॉस लॉ को मोर डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके और कैसे गॉस लॉ अप्लाई होता है, आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक हॉलो हेमीस्फीयर है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, हॉलो हेमीस्फीयर है और चार्ज एक क्यू चार्ज है इसके आउटसाइड यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है एक सेम टाइप का हॉलो हेमीस्फीयर है लेकिन चार्ज इसके जस्ट इस पॉइंट पे है, ये सेकेंड वन है। और थर्ड वन हमारे पास है सेम हॉलो हेमीस्फीयर लेकिन एक चार्ज इसके अंदर में है। अब देखिए हमको फाइंड करना है तीनों केसेस में हमको फाइंड करना है कि इस हॉलो हेमीस्फीयर से इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये हॉलो हेमीस्फीयर क्लोज्ड है, तो कोई भी अगर क्लोज सरफेस है उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो देता है गॉस लॉ। और वो फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस से दैट इज क्यू नेट इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए फर्स्ट केस में देखिए इसके अंदर चार्ज कितना है, इस हॉलो हेमीस्फीयर के अंदर, इसके अंदर तो 0 चार्ज है, तो फ्लक्स कितना होगा 0। तो इस केस में जो फ्लक्स आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है इसके बाहर में है, इसके अंदर में होना ज़रूरी है। हमको इस सरफेस से अगर पूरे हॉलो स्फीयर से फ्लक्स फाइंड करना है तो इसके अंदर हमें चार्ज होना ज़रूरी है, क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड होना चाहिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए
इसका ये चार्ज क्यों है, तो ये चार्ज क्यों क्या करेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका पास होगा। लेकिन देखिए इसका जो हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर होगा हाफ पोर्शन, और हाफ पोर्शन इधर से पास हो रहा है। देखिए अगर हम मान लेते हैं ये इसको हम हॉलो स्फीयर है और एक चार्ज यहाँ पे जस्ट यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे एक पूरा इसको अगर क्लोज्ड कर दें तो पूरा अगर क्लोज्ड होगा तो इस पूरे क्लोज सर्फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू इनसाइड क्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, अगर पूरा ये क्लोज्ड होता। लेकिन ये बस हाफ है, बस यही है। तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये टोटल चारों तरफ से ये पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको बस इससे फ्लक्स फाइंड करना है, क्योंकि ये वाला जो है पोर्शन हाफ नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है। तो देखिए जितना इससे पास होगा उतना ही इससे, तो टोटल से कितना पास होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इस पूरे वाले से, एंड इज क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डेट विल बी कम टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हाफ पोर्शन इधर से भी है पास होता है, हाफ पोर्शन इधर, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, हाफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करना है कितना होगा, कोई भी अगर क्लोज लूप है तो फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड, तो क्यू इस क्लोज लूप के अंदर कितना है, दैट इज क्यू है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे फ्लक्स आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम दूसरे क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए हमारे पास एक क्यूब है हमारे पास, और इस क्यूब, ये जो क्यूब है इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, पूरे सेंटर पे है। तो देखिए ये पूरा क्लोज्ड है, क्यूब क्लोज्ड, पूरे तरह से क्लोज्ड है ये चार्ज। तो इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स है, तो ये हो गया, इस पूरे क्यूब से इतना फ्लक्स पास होगा। अब हमको फाइंड करना है बस एक सरफेस से, ये वाले अपर वाले किसी एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, किसी एक सरफेस से, इस वाले ऊपर वाले फेस से। अब देखिए ये जो चार्ज है वो पूरा सेंटर पे है, और इस पूरे क्यूब से, पूरे क्यूब मतलब इस 6 फेसेस से, 6 फेसेस है क्यूब के पास, इस 6 फेसेस से कितना फ्लक्स पास होता है। अब देखिए हर एक ये जो चार्ज है वो पूरे सिमेट्रिकल है, तो हर फेस से एक इक्वल अमाउंट में फ्लक्स पास होगा, जितने भी फेस है। तो 6 फेस से कितने फ्लक्स पास होता है, 6 फेसेस से कितना फ्लक्स पास होता है, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना होगा, दैट इज क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है किसी एक फेस से इतना फ्लक्स पास होगा। ये क्वेश्चन रहा। अब दूसरा क्वेश्चन है, सेम टाइप का है कि क्यूब है, सेम टाइप का एक क्यूब है, लेकिन इस वाला जो चार्ज है वो इस किसी एक कॉर्नर पे यहाँ पे है क्यू चार्ज। अब इस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये जो चार्ज है इसके अंदर में नहीं आ रहा है टोटली, इसे कुछ ना कुछ तो फ्लक्स पास होगा ही, लेकिन ये चार्ज इस क्यूब के अंदर में नहीं आ रहा है, तो हम गॉस लॉ इजीली यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी टाइप का क्यूब अगर हम यहाँ पर भी एक बना दे, क्यूब इसके जस्ट बगल में, एक क्यूब यहाँ पे है, एक क्यूब यहाँ जस्ट बगल में, और एक क्यूब इसके यहाँ पे, और एक क्यूब यहाँ पे, अगर 4 क्यूब बना दें तो 4 क्यूब को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, और एक क्यूब ये रहा। इस तरह से क्यूब रखा हुआ 4 क्यूब, और जो ये क्यूब हमको गिवन है और यहाँ पे एक चार्ज क्यूब था, हमको इस क्यूब के वजह इससे इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। यहाँ पे एक क्यूब जो है इस टाइप से है, और चार्ज हमारा इस पॉइंट पे गिवन है, एक कॉर्नर पे गिवन है। इस चार्ज की वजह से इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चार्ज को पूरा क्लोज सरफेस में लाते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकें। तो इसको क्लोज करने के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक क्यूब बनाते हैं, एक यहाँ पे इसके बगल में, फिर एक यहाँ पे। तो 4 क्यूब ये रहा, और 4 क्यूब हम ऊपर बनाएंगे, 4 क्यूब हम ऊपर बनाएंगे इसके ऊपर। तो देखिए ये जो क्यूब चार्ज होगा वो पूरी तरह से अंदर आ जाएगा, इसके ऊपर एक क्यूब, इसके ऊपर क्यूब, और एक इसके ऊपर, और एक इसके ऊपर। तो कितने क्यूब बनाए, 8 क्यूब, क्योंकि 4 नीचे और 4 ऊपर। और ये जो है क्यूब चार्ज, ये जो क्यूब चार्ज है पूरे सेंटर पे आ गया। अब इस क्यूब चार्ज से पूरे से कितना फ्लक्स पास होगा, वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये क्यूब चार्ज पूरे इनसाइड में है, तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए ये पूरे 8 क्यूब से, 8 क्यूब से कितना पास हो रहा है, 8 क्यूब से कितना पास हो रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब से कितना होगा, दैट इज क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एक क्यूब से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा।
अब देखिए हमको अब एक फेस से फाइंड करना है। देखिए एक चार्ज यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, हमको फाइंड करना है इस वाले फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। देखिए ये अगर क्यों यहाँ पे, तो ये वाला जो फेस होगा, इधर वाला जो फेस होगा उससे फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि एक चार्ज यहाँ पे रखा है तो इससे फ्लक्स कैसे पास होगा। इसका एरिया वेक्टर तो इधर की तरफ होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके जस्ट टेंजेंशियल होगा, तो यहाँ पे थीटा आ जाता है 0 डिग्री, तो इस वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। फिर ये वाला सरफेस जो होगा उससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, और ये वाला सरफेस होगा ऊपर वाला, उससे भी नहीं पास होगा। तो ये वाला सरफेस और वो वाला सरफेस और ऊपर वाला, ये तीनों फेस से नहीं पास होगा। लेकिन देखिए एक ये वाला सरफेस और एक उस साइड वाला फंक्शन और इस साइड वाला फेस, ये तीनों फेस से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अब देखिए ये तीनों फेस सिमेट्रिकल है इस पॉइंट के, तो इस पॉइंट से इस क्यूब के थ्रू कितना पास हो रहा था, 8 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो है ये इस तीनों फ्लक्स फेस से ही पास करेगा, एक ये फेस इधर वाला और एक नीचे वाला और एक उस साइड वाला। तो एक फेस से, तीन फेस से कितना पास हो रहा है, 8 बाई दैट इज क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना होगा, एक फेस से जो होगा दैट इज व्हाट, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये 3 फेस से इतना, तो एक फेस से इतना।